नई दृष्टि में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक द्वारा जोसेफ नगुएन। लेकिन ये सिर्फ किताब नहीं, ये एक यात्रा है अंदर की शांति तक, उस आवाज तक जो हमारे मन में हर समय बोलती रहती है और उस पर सवाल उठाने की हिम्मत तक। तो चलिए इसे समझते हैं एक कहानी से। कहानी अर्जुन का संघर्ष। अर्जुन एक 22 साल का लड़का था। बाहर से सब कुछ ठीक लगता, कॉलेज से टॉपर, अच्छी जॉब, दोस्त, परिवार, लेकिन अंदर से वो हर वक्त एक अनदेखे डर और चिंता में घिरा रहता। हर छोटी बात उसे परेशान कर देती। अगर मुझसे गलती हो गई तो लोग क्या सोचेंगे, मैं अच्छा क्यों नहीं महसूस करता। वो खुद को बदलने की कोशिश करता, मोटिवेशनल वीडियो देखता, मेडिटेशन करता, लेकिन मन की बेचैनी वहीं की वहीं। एक दिन वो एक लाइब्रेरी गया और एक किताब उस पर नजर पड़ी, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। उसने सोचा, क्या वाकई मेरी सोच झूठ हो सकती है? यहीं से शुरुआत हुई उसकी असली यात्रा की। लेसन 1, हम अपने विचार नहीं हैं। किताब का पहला और सबसे गहरा सबक यही है, हम अपने विचार नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हमारे दिमाग में जो भी आता है वही सच है। लेकिन अर्जुन ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसकी चिंता और डर उसके विचारों की वजह से है, ना कि किसी असली खतरे से। सोचिए, अगर आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आता है तो क्या वो खुद ब खुद सच हो जाता है? नहीं, वो सिर्फ एक सोच है। अर्जुन ने अपने विचारों को सिर्फ देखना शुरू किया, बिना उनसे लड़ाई किए, और यहीं से उसकी शांति की शुरुआत हुई। लेसन 2, सफरिंग कम्स फ्रॉम बिलीफ नॉट थॉट। दुख विचारों से नहीं, उनके ऊपर विश्वास करने से आता है। मान लीजिए आपको लगा, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। अगर आप उस पर विश्वास कर लेते हैं तो वही आपकी सच्चाई बन जाती है। अर्जुन को एक दिन जॉब इंटरव्यू के पहले यही विचार आया, लेकिन इस बार उसने खुद से पूछा, क्या यह बिल्कुल सच है? जवाब आया, नहीं। उसने उस सोच को आने दिया, लेकिन उसका पीछा नहीं किया, और इंटरव्यू में उसका चयन हो गया। लेसन 3, द माइंड सीक्स कंट्रोल, द सोल सीक्स फ्रीडम। दिमाग हमेशा कंट्रोल चाहता है, हर चीज को प्लान करना, हर स्थिति पर पकड़ बनाना। लेकिन आत्मा आजादी चाहती है, फ्लो में जीना चाहती है। अर्जुन को यह तब समझ में आया जब वो ट्रैफिक में फंसा हुआ था और बहुत गुस्से में था। लेकिन उसने पहली बार उस गुस्से को सिर्फ ऑब्जर्व किया, जैसे कोई बादल हो। धीरे धीरे गुस्सा चला गया। वो समझ गया, मैं गुस्सा नहीं हूं, गुस्सा बस एक सोच है जो आती है और जाती है। लेसन 4, ट्रू पीस कम्स फ्रॉम नॉन रेजिस्टेंस। सच्ची शांति तब आती है जब हम चीजों का विरोध करना बंद कर देते हैं। हर बार जब हम सोचते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम दुख पैदा करते हैं। लेकिन जब हम स्वीकार करते हैं तभी हीलिंग शुरू होती है। अर्जुन ने जब अपनी मां की बीमारी को स्वीकार करना सीखा, तभी वो उनके साथ समय का महत्व समझ सका। एक्सेप्टेंस ने उसे इमोशनल स्ट्रेंथ दी। लेसन 5, फीलिंग्स आर मैसेंजर्स नॉट एनिमीज। कभी कभी हम अपने दुख, डर या अकेलेपन को दुश्मन समझ लेते हैं, लेकिन किताब कहती है ये भावनाएं आपके भीतर के घावों की खबर देती हैं। अर्जुन ने सीखा, जब उदासी आए तो उसे भागने दो नहीं, उसे सुनो। उदासी ने उसे बताया कि वह खुद से कटा हुआ महसूस करता है, और जब उसने खुद को फिर से अपने भीतर जोड़ना शुरू किया तो हीलिंग शुरू हुई। लेसन 6, साइलेंस इज पावरफुल। शांति में जवाब छिपा होता है। जब अर्जुन हर सुबह कुछ मिनटों तक चुप बैठने लगा तो उसे अपने विचारों और भावनाओं के बीच की दूरी दिखने लगी, और यहीं से क्लैरिटी आई। लेसन 7, अवेयरनेस इज द क्योर। इस पूरी किताब का सार है, सचेत हो जाइए। ना अपने विचारों से लड़िए, ना उन्हें दबाइए, बस उन्हें पहचानिए, देखिए और आगे बढ़ जाइए। अर्जुन की ट्रांसफॉर्मेशन। 6 महीने बाद अर्जुन पहले जैसा नहीं रहा। वो शांत था, अवेयर था, और उसे खुद पर भरोसा होने लगा था। उसने सीखा, शांति तब नहीं आती जब सब कुछ सही हो, बल्कि तब आती है जब हम अपनी सोच पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। धन्यवाद इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए। यही है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक का असली सार।
याद रखिए, हर विचार सच नहीं होता, लेकिन हर अवेयरनेस एक अवसर होता है। अगर आपको यह स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो अगली कहानी के लिए तैयार रहिए। न्यू पर्सपेक्टिव में फिर मिलेंगे।